वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए नए संगठन कौन कौन से बनाए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 की औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व को स्वीकार किया गया। 1956 की नई औद्योगिक नीति में पुनः उसे दोहराया गया। 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन जनता सरकार की ने अपनी नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की। इसके विकास के लिए जिला उद्योग केंद्र DIC स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। अति लघु क्षेत्रीय टाइनी क्षेत्र के विचार को आगे बढ़ाया था ताकि संयंत्र मशीनरी में 1 लाख रुपए तक की सीमा वाली इकाइयों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। जुलाई 1980 में कांग्रेस आई सरकार में औद्योगिक नीति वक्तव्य में इसके महत्व को पुनर्स्वीकार किया गया। 6 अगस्त 1991 को सरकार ने लघु उद्योगों के विकास की नई नीति घोषित की, जिसके विवेचन आगे चलकर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। अब इसके लिए हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा इसका विवरण लेंगे। सन 1952 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना की गई। अप्रैल 1958 में भारतीय हस्तकला विकास निगम स्थापित हुआ, जो निर्यात करने में मदद देता था और दस्तकारी का माल हस्त निर्मित गलीचों सहित 23,115 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया 2018-19 में। उसके पश्चात हम अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड ऑल इंडिया खाद्य एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जिसकी स्थापना जनवरी 1953 में की गई थी। 1956 में खाद्य ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापित किया गया। इसके पास खादी व अन्य 25 चुने हुए ग्रामोद्योग के विकास कार्य हैं, जैसे साबुन बनाना, तेल निकालना, धान कूटना, दिया सिलाई बनाना, हाथ का कागज बनाना, मधुमक्खी पालना, चमड़े का सामान बनाना, आटे की चक्कियां, गांव में मिट्टी के बर्तन बनाना, इस प्रकार ये KVIC की क्रियाएं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में अधिक केंद्रित है। खादी में 3/4 रोजगार उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में केंद्रित है। इस प्रकार से अन्य बोर्ड भी बनाए गए। इस प्रकार है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल रेशा बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में संगठन बनाए गए, जिनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, इस प्रकार की 4 संस्थाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में स्थापित की गई। औद्योगिक विस्तार सेवा, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विस, लघु उद्योग विकास संगठन SIDO के अंतर्गत 30 उद्योग सेवा संस्थान, 26 शाखा संस्थान, 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशन, 6 प्रक्रिया और उत्पादन विकास केंद्र, 2 विशिष्टीकृत प्रशिक्षण केंद्र, 4 प्रादेशिक जांच केंद्र, 11 टूल रूम कार्य कर रहे हैं। इसका कार्य प्राविधिक सलाह देना, प्रबंध में सर्वोत्तम तरीके सुझाना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये फरवरी 2055 में स्थापित किया गया था। इसका काम भी प्रमुख रूप से वस्तुएं खरीदने की व्यवस्था करना, लघु इकाइयों को माल बनाने के लिए ऑर्डर देना, ऑर्डर के अनुसार माल बनाने की पूंजी व तकनीकी सहायता प्रदान करना, बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के परस्पर तालमेल बिठाना, जिसमें छोटे पैमाने पर सहायक माल बनाना जा सके,
बिक्री की सुविधाएं बढ़ाना, इसके लिए प्रदर्शन कार्य और समारोह वितरण केंद्रों की व्यवस्था करना, किस्तों पर मशीनें देना। इसने ओखला, हावड़ा, चेन्नई, राजकोट 4 प्रोटोटाइप उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, जहां मशीनरी के प्रोटोटाइप विकसित करने, टेक्नोलॉजी के अंतरण की व्यवस्था की गई। किस्तों पर मशीनें खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र पहले से संस्थान के पास आते हैं, इसकी जांच होती है, फिर ये राष्ट्रीय उद्योग निगम को भेज दिए जाते हैं। यह निगम मशीनें बनाने वालों को ऑर्डर देता है और मशीनें खरीदने वालों को पेशगी वसूल करता है। इस प्रकार इंडस्ट्रियल एस्टेट, औद्योगिक बस्तियां भी काफी बनाई गई। एक औद्योगिक बस्ती में बहुत तेजी से लघु उद्योग एक स्थान पर चलाए जाते हैं, ताकि कच्चे माल, बिजली, पानी, यातायात, बैंकिंग आदि की इकट्ठी सुविधाएं मिल सके। ये कार्यक्रम ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सफल हुए। औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम जनवरी 1955 में प्रारंभ किया गया और इसे लागू किए काफी वर्ष हो गए। इस समय देश में 820 से अधिक औद्योगिक बस्तियां हैं, हालांकि ये भलीभांति काम नहीं कर रही हैं। इसके निर्यात पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके माध्यम से लघु उद्योगों का विकास किया गया ताकि देश में रोजगार को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही अन्य संवर्धनात्मक संस्थाएं भी खोली गई। पूर्व में लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी, जिसके नाम इस प्रकार है। टूल डिजाइन का केंद्रीय संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद में है ये। विद्युत माप यंत्रों का डिजाइन का संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, IDEMI, मुंबई में है ये। लघु उद्योग विस्तार में प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, NISIET, हैदराबाद में। उद्यमशीलता व लघु व्यवस्था विकास आदि के समस्त राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा, NIES, BUD, नई दिल्ली में खोला गया। इन विभिन्न संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य डिजाइन, विस्तार, प्रशिक्षण, उद्यमशीलता व लघु व्यवसाय के विकास में मदद करके पहुंचाना था। इस प्रकार के ये विभिन्न संस्थान खोले गए कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि सरकारी उपाय क्या क्या किए गए लघु और कुटीर उद्योग विकास के लिए। इसको हम अगले व्याख्यान में आपको प्रस्तुत करेंगे। दैट्स ऑल।